नारी ही रोगी बनी, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। हम कल से स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य कैसे मिले। तो बड़े अच्छे अच्छे वक्ताओं ने बड़े अच्छे अच्छे सॉल्यूशन दिए कि नेचुरल खेती होनी चाहिए, कच्चा भोजन खाना चाहिए, हमें केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बातें बहुत अच्छी थी, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन एक कमी रह गई, वो क्या? आज माता ही स्वस्थ नहीं बची, हमारा किचन ही भ्रष्ट हो चुका है। तो कितना भी आप ऑर्गेनिक बना लो, उसे भी वो खराब ही कर देंगे। हम खाना बना नहीं रहे, हम खाना बिगाड़ रहे हैं। अभी किसी माता से कहो कि दूध पीना है, वो जाएगी किचन में, कहेगी दूध बना के लाती हूँ। दूध बनाने की ज़रूरत नहीं है, दूध बना बनाया होता है। किसी से कहो सलाद खानी, बना के लाती हूँ। बनाने में क्या करते हैं, पहले तो छिलका उतार देंगे, फिर उसमें नमक मिर्च मसाले डाल देंगे, ऑर्गेनिक को भी खराब कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, नेचुरल खेती, इस विषय पे जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे आज जो सबसे ज़्यादा कमी दिखी वो माताओं बहनों में जागरूकता की कमी। हमें कहावत बोलते हैं कि मर्दों को कस्सी और औरतों को चक्की जरूर चलाना चाहिए अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो। आज हम औरतें मॉडर्न हो चुकी हैं, और मॉडर्न औरतें क्या करती हैं? रोटी की जगह बच्चों को ब्रेड, बिस्किट, जैम, सॉस, अचार, पापड़ से काम चला लेती हैं। हमारे घरों में बच्चों की शादियां होती हैं, हम क्या चाहते हैं? बच्ची की शादी किसी शहर में हो जाए या किसी विदेश में हो जाए। हम में से कौन चाहता है कि हमारे घरों की बच्चियां गाँव में जाएं, खेती करें? मुझे विषय दिया गया कि महिलाओं का स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर को कंबाइन कैसे कर सकता है। मेरी शादी देहात में हुई, मेवात के अंदर। ये तो गुड़गामा मैं नाम लेती हूँ, वरना हमारा जहाँ सेंटर है वो मेवात के अंदर आता है। वहाँ हमारे पास ज़मीनें बहुत है, गाय भी रखते हैं। मेरे कन्यादान में पिताजी ने गाय दी थी, और दूध देने वाली वो आज तक भी हमारी सासू माँ गाय भैंस रखती हैं, गोबर का काम करती हैं, हमें भी दूध पिलाती हैं। अब नेचुरोपैथी वालों ने तो दूध बंदी कर रखा है कि दूध मत पियो, पर कारण तो यही है कि घर में गाय नहीं है। अब कितना भी बढ़िया दूध पी रहे हो, कितना भी अच्छा घी खा रहे हो, यहीं से खरीद रहे हो ना आप, ये कह रहे हैं अच्छा है। जब तक घर में नहीं रखोगे गौ माता को, घर में खेती नहीं करोगे, जब तक शुद्ध दूध और घी की कल्पना ही समझ लेना आप। ये मत सोचना अभी नकली गाय दे रहे थे, मैं कल बैठे बैठे सोच रही थी कि एक छोटी छोटी बच्चियां असली दे देते इनको, और घर में पलवाते कि चलो जो ये बात करते हैं ना बड़ी बड़ी, गाय पालो खेती करो, इनको कहो जरा कि गाय पालो खेती करो। हम कर रहे हैं वो काम। हमारा 2 एकड़ में रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, हम अपने पेशेंट्स को वही खिलाते हैं जो वहाँ उगाते हैं, क्योंकि थोड़े से लोग ही आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी बैकवर्ड सा इलाका है, ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं आपके पास। और मैं अक्सर यही कहती हूँ कि जहाँ साधन है, जहाँ सुविधाएं हैं, वहाँ साधना नहीं, और जहाँ साधना है वहाँ साधन नहीं। आज के समय में हमारी विडंबना यही है। मेरे पिताजी डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी, ही इज़ द सीनियर मोस्ट नेचुरोपैथ ऑफ इंडिया, आज 90 वर्ष की उम्र में स्वस्थ हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट छोड़ करके नेचुरोपैथ बने थे। इनका मुहिम था कि विदेश में नहीं जाऊंगा, गांव में रह करके काम करूंगा। पूरा जीवन इन्होंने लगा दिया। कल भी बात कर रहे थे, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, स्वदेशी के प्रचार प्रसार में ये मुर्दा पैदा हुए थे। 5 साल तक तो चले ही नहीं, और मेडिकल डिपार्टमेंट छोड़ करके जब इन्हें प्राकृतिक चिकित्सा हाथ लगी तो लग गए उसी धुन में। और पागल बनना पड़ता है वास्तव में आपको। जब पढ़ी लिखी औरत गांव में गोबर का काम करेगी, कौन चाहेगा उसकी बेटी काम करे इस तरह से? लेकिन वो जो काम करती थी औरतें, वो 10-10 बच्चों को जन्म देने की ताकत रखती थी। आज क्या कर रहे हैं, वहाँ योगा क्लास में ना उनको काग आसन में चलना सिखा रहे हैं, उकड़ू बैठ करके। हमारे यहाँ तो रोटी बनाते थे तो नीचे बैठते थे, काम करते थे तो नीचे बैठते थे। हमारे यहाँ पे मुगदर चलता था, हमारे घरों में मसाले पीसे जाते थे, हमारे घरों में चक्की चलाई जाती थी, ऐसे ऐसे काम होते थे, दूध बिलोने का होता था कि हमें योग की तो ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अब जब वो काम ख़त्म हो गए तो औरतें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, हर औरत को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती जा रही है, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो आजकल जिसे देखो सबको है, मूड स्विंग्स, मेनोपॉज के टाइम पे कहेंगे जी दिक्कत आती है। मैं
45 साल की हो गई, मुझे नहीं लगता लेडीज़ प्रॉब्लम कुछ होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी बेटी 5 किलो की पैदा हुई, आज वो मुझसे भी लंबी है, 6 फीट की, 17 साल की उम्र में। जो बच्चा पेट में 5 किलो का है, सोचो उसकी हाइट ही तो लंबी थी, वो बड़ा नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया जी आप गुड़गांव लेके जाओ बड़े हॉस्पिटल में, बच्चा सिजेरियन होगा। बच्चा पेट में बड़ा हो गया, 5 किलो का बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। एक छोटा सा गांव में ही एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ हमारे एक नोन थी डॉक्टर। मैंने कहा जी बच्चा नॉर्मल ही होगा, जिस प्रकृति ने पेट में पैदा किया क्या वो निकालने की ताकत नहीं रखती? लेकिन हमें डरा दिया जाता है। अब तो बच्चे ने पॉटी कर दी, नाल हो गई, ये तो अटक गया, ये तो उल्टा हो गया बच्चा, और तुरंत सिजेरियन कर दिया जाता है। पहले कुत्तों की वैरायटियां सुनते थे हम, पमेरियन और ये ऐसा, और ये गाय की नस्ल और ये कुत्तों की नस्ल। अभी इंसानों की नस्ल बदल गई सारी की सारी। टेस्ट ट्यूब बेबी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या, सारे जब टेस्ट उनके खत्म हो जाते हैं ना, तब वो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहीं ठीक नहीं होते। IVF भी फेल हो चुका था, आते ही 1.5 महीने में प्रेगनेंसी हो गई। हमने क्या करवाया उनको, हमने कहा काम करो, नीचे बैठ के झाड़ू पोछा लगा लो, अगर योग नहीं कर सकते तो। हठ योग जिसे हम कहते हैं ना, पावर योग, आज हम सुबह यहाँ पे कर रहे थे, थोड़ा टफ करना, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार भी थोड़ा उसको खींच करके करना। तो ये पावर योग हमारे घर की 8 साल की बच्ची से शुरुआत कर देनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं बच्चे को PCOD ना हो, बच्चे में इनफर्टिलिटी ना हो, मिसकैरेज ना हो, बच्चे कुड़ौल ना हो। आज हमारा एक मुहिम चल रहा है, सेव योर थर्ड जनरेशन, अपनी तीसरी पीढ़ी को बचाओ। और उस तीसरी पीढ़ी को बचाने का काम आपको घरों से करना है कि एक भी बच्ची ऐसी ना हो जो मेहनत ना करती हो। हर बच्ची को ऐसा सोचना चाहिए कि 1 घंटा सुबह शाम फिजिकल वर्क तो उसके लिए जरूरी है। अगर नहीं होगा तो कोई बचा ही नहीं सकता कि उसके बच्चे का एबॉर्शन भी होगा, मिसकैरेज भी होगा, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आज मैं फटकार लगाती हूँ उन माताओं को जो घरों में चाय पीती है और चाय के ऊपर लेक्चर सुनेंगे और बाहर जाके चाय पिएंगे। अब सुन ले तू महतारी, मत बन बच्चों की हत्यारी, चाय चीनी चॉकलेट से मत कर इनकी ख्वारी, फूल सा बचपन खिलेगा इनका जो तू